बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में उन्हें बरी कर दिया है। और ये पिछले अगर 4-5 साल अगर आप गिनेंगे तो सबसे बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह की साख कितनी बड़ी है ये आपको बताने की जरूरत हमें नहीं है। और जब उन पर ये आरोप लगे थे तो पूरा बवाल मच गया था उत्तर प्रदेश में। कैसे मचा था वो हम आगे बताएंगे, लेकिन एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। इतना ज्यादा प्रेशर था पुलिस पे कि एफआईआर तक नहीं लिखी गई। कंप्लेन होने के बावजूद कोर्ट को दखल देना पड़ा था, उसके बाद एफआईआर लिखी गई थी। उसके बाद जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ पहलवानों का, उसने पूरे देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। और जब चुनाव हुए 2024 लोकसभा में, फिर उनको टिकट नहीं दिया गया था। बृजभूषण शरण सिंह को, उनके बेटे को टिकट दिया गया था। तो ये पूरा विवाद है जो कैसरगंज से होकर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में घूमता है। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो पूरा मामला क्या रहा, पूरे 4 साल में क्या क्या कुछ हुआ, हम उसको एक बार उस याद को वापस से ताजा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने क्या कहा है और अब महिला पहलवानों की तरफ से क्या क्या बयान आ रहे हैं, बृजभूषण सिंह क्या बयान दे रहे हैं, उनके बेटे क्या कह रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। तो आज फैसला आया दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया कि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और जो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव हैं विनोद तोमर, उन्हें बरी कर दिया जाता है। अब जब बरी हुए तो उसके बाद सबसे पहले बृजभूषण सिंह का बयान आया। उन्होंने ये कहा कि जज ने कहा है कि बृजभूषण और विनोद तोमर, आप लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए ये खुशी का दिन है, होई सोई जो राम रची राखा। अब ये जो मामला है ये कितना पुराना है, इसके लिए आपको 4 साल पहले चलना होगा। जनवरी 2023 ये मामला सबसे पहले सामने आया। पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और इनके साथ भी कई महिला पहलवान थी जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे दिया था। और बृजभूषण तब केवल सांसद नहीं थे, वो WFI के प्रेसिडेंट भी थे। अब बृजभूषण पर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। और ये इसलिए भी इतना बड़ा हो गया था क्योंकि इसमें एक नाबालिग महिला भी थी। और नाबालिग समेत 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। एक तो आप यूपी के बहुत बड़े नेता हैं, दूसरा आप कुश्ती संघ जो है उसके आप हेड हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मामला हो गया था। और जो आरोप लगाए गए थे वो भी आप सुन लीजिए। सबसे पहला आरोप था कि इलाज के खर्च के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा गया था। बुल्गारिया में उस वक्त वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा था और इसी दौरान कहा गया कि बृजभूषण ने महिला पहलवान को अकेले बुलाया, टी शर्ट ऊपर उठाया, फिर सांस चेक करने के बहाने उसे छुआ। 2022 में जापान में एक कंपटीशन में चोट लग गई थी महिला पहलवान को, तो इंडिया लौटने पर बृजभूषण ने उसे फेडरेशन के ऑफिस बुलाया और इलाज के बदले सेक्सुअल फेवर मांगा था। ये पहला आरोप था। दूसरा आरोप दूसरे महिला पहलवान ने लगाया जो कि कजाकिस्तान में ग्राउंड मैट पर स्ट्रेचिंग वार्म अप कर रही थी। अब जब वो मैट पर लेटी हुई थी तब क्या होता है कि अचानक से बृजभूषण शरण सिंह उनके करीब आकर उसकी टी शर्ट ऊपर खींच देते हैं और छाती पर हाथ रख देते हैं और वो महिला पहलवान वहां से भाग जाती है। ये दूसरा आरोप है। अब जो तीसरा आरोप है वो लखनऊ से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में चैंपियनशिप था और उसी में ग्रुप फोटो के दौरान क्या हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पहलवान के पीछे कमर के नीचे हाथ रखा और वहां से जाने की कोशिश की उस महिला पहलवान ने। तो बृजभूषण शरण सिंह ने जोर से कंधा पकड़ लिया और फिर उसे धमकाया भी। चौथा जो आरोप है वो है कर्नाटक से जुड़ा हुआ। कर्नाटक में मेडल सेरेमनी के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवान से पर्सनल सवाल पूछे थे। फोटो खिंचवाने के लिए कंधे से पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ खींचा था। जब महिला पहलवान ने विरोध किया तो धमकाया था। अब ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन इसके अलावा भी और सारे आरोप हैं। एक आरोप और सुन लीजिए। एक कंपटीशन में गोल्ड मेडल एक महिला पहलवान ने जीता, तो बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें पास बुलाया
महिला पहलवान को लगा कि शायद बधाई देनी हो, इसलिए वो वहां गई तो बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें अपने बेड की तरफ बुलाया, बिना परमिशन के उन्हें जबरन गले लगाया, सेक्सुअल फेवर के बदले सप्लीमेंट दिलाने की बात कही गई बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा। इसके अलावा एक आरोप है, मंगोलिया में बृजभूषण ने एक महिला पहलवान को अपनी डिनर टेबल पर बुलाया, वहां उसकी छाती पर हाथ रखा। उसने 3-4 बार ऐसा किया, एक बार अलग सोफे पर जब बैठी हुई थी तब किया। बृजभूषण शरण सिंह उनके करीब आए, उसका हाथ पकड़ा, घुटना, जांघ और गले को अलग तरीके से, गलत तरीके से छूने लगा। जब मैच हारा, जब वो पहलवान मैच हार गई, तो बृजभूषण ने 15-20 सेकंड तक कसकर उसे गले लगाया और जो जकार्ता में मेडल जीतने के बाद गले लगाकर छाती पर हाथ रख दिया। ये सारी चीजें हैं जो आरोप लगा था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। अब सोचिए कि कितने बड़े बड़े आरोप हैं, कितना बड़ा आरोप है कि एक यूपी का सांसद, डब्ल्यूएफआई का बड़ा आदमी, जिसके अंडर में रेसलिंग कंपटीशन जिसकी देखरेख में हो रहा है, जो पहलवानों को गाइड भी कर रहा है, उस पर यह आरोप लगना और उसके बाद जंतर मंतर पर धरना हो जाना। अब सोचिए कि इस कंप्लेन के बाद क्या हुआ होगा। एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, इसमें एक नाबालिग भी शामिल है और उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी उस वक्त। फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था और अप्रैल 2023 में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो नाबालिग लड़की थी, नाबालिग पहलवान थी, उसने शिकायत वापस ले ली थी, क्योंकि ये जो पूरा मसला था वो पॉक्सो एक्ट लगने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। किसी भी केस में पॉक्सो का लग जाना बहुत ही बड़ा जो आरोप है वो आप पे लगा देता है, और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास कोई भी लूप होल नहीं होता जिससे आप निकल सकते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि नाबालिग पहलवान शिकायत वापस ले लेती है। अब बृजभूषण शरण सिंह, इसके बाद क्या होता है कि 20 जुलाई 2023 से वो लगातार जमानत पर थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के पास केस था, तो चार्जशीट बन रही थी। सबसे पूछताछ करने के बाद 10 मई 2024 को अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए और उसके बाद क्या हुआ, ट्रायल शुरू हुआ। कितने दिनों तक सोचिए आप सुनवाई चली होगी। 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुई है। 32 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलील पूरी होने के बाद कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था, और फैसले के बाद बृजभूषण जब अपने आवास पहुंचे हैं अब, तो समर्थकों ने उन पर फूल बरसाए हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी खुद को दोषी माना ही नहीं, हम जूनियर खिलाड़ियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष से हमेशा निखार ही आता है। इस केस से यह बात साबित हो गई कि ओलंपिक पदक विजेता भी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल सकते हैं। अब सांसद के बेटे हैं बृजभूषण शरण सिंह के, करण भूषण, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने बताया कि साजिश हुई जो कि नाकाम हुई, सत्य की जीत करार दिया है उन्होंने इसे। और संसद पहुंचने पर उन्होंने कहा कि एक समय पर मेरे पिता को मजबूर किया जा रहा था, सारी पार्टी साथ आकर ये कह रही थी कि फांसी दे देनी चाहिए, कि आज भी वो आकर बोलेंगे कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। पहलवानों के आंदोलन के दौरान बड़े घटनाक्रम हुए, उसको भी आप थोड़ा सा एक बार गौर कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ हुआ था। देखिए, पहला जो धरना है वो जनवरी 2023 में हुआ था, तारीख 18 जनवरी की थी। तब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवान थे। इन्होंने जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का जो आरोप है उसे लगाते हुए धरना शुरू कर दिया था। इसके बाद 20 जनवरी 2023 को पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ को शिकायत सौंपी थी, और भारतीय ओलंपिक संघ ने मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई थी। और इसके बाद 21 जनवरी 2023 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बैठक के बाद सरकार ने जांच का भरोसा दिया था। पहलवान ने पहला धरना उसके बाद समाप्त कर दिया। खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई की गतिविधियों पर भी तब रोक लगा दी थी। ये पहला धरना था। दूसरा धरना अप्रैल जून 2023 में होता है। 23 अप्रैल 2023 को जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है और कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाते हुए पहलवान फिर जंतर मंतर लौटते हैं। 24 अप्रैल 2023 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होती है बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर। फिर 28 अप्रैल 2023 सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद
दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर तब दर्ज की थी। 28 मई 2023 को फिर क्या होता है, नए संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की जाती है पहलवानों द्वारा। फिर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके पहलवानों को हिरासत में लेती है और जंतर मंतर का धरना खत्म कराया जाता है। फिर 30 मई 2023 को हरिद्वार में गंगा में मेडल बहाने सारे जितने रेसलर्स हैं वो पहुंचते हैं। किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने पर फैसला टाल दिया जाता है। 7 जून 2023 आता है। इसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ करीब 6 घंटे की बैठक के बाद पहलवान आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर देते हैं। तो ये पूरी बात थी कि कैसे वो पूरा जो धरना है, प्रदर्शन है, वो चला। अब एक बार आप टाइमलाइन पर भी नजर दे दीजिए। 10 मई 2024 को कोर्ट क्या करती है कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय कर दिए जाते हैं और ट्रायल की जो मंजूरी है वो दे दी जाती है। और कोर्ट ये कहता है कि ट्रायल चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त आधार हैं। फिर 26 मई 2025 को कोर्ट पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करती है। बृजभूषण को इस मामले में राहत मिल जाती है। 3 अगस्त 2026 को फिर कोर्ट बृजभूषण और विनोद तोमर को बरी कर देती है। और कोर्ट से बरी होने का मतलब है कि कोर्ट में जो अभियुक्त हैं उसके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो पाया, इसलिए उसे सजा नहीं दी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह दोष मुक्त हो गया है। पीड़ित पहलवान जो है वो इस मामले में हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं और इसके लिए 60 दिन के अंदर उन्हें हाई कोर्ट से विशेष अनुमति लेनी होती है। अनुमति मिलने पर वो याचिका दायर कर सकती हैं। अगर सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो वो आवेदन और याचिका एक साथ दायर कर सकती हैं। तो ये पूरा मामला है जो बृजभूषण शरण सिंह का है, महिला पहलवानों का है, यौन शोषण का आरोपों का है। और अब जो निचली अदालत है, राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली की, उससे बृजभूषण शरण सिंह बरी कर दिए गए। अब इस पे जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और झारखंड, बहुत सारे दोस्त अपील कर रहे थे कि न्यूज़ पिंच को पहुंचना चाहिए और न्यूज़ पिंच की टीम झारखंड पहुंच गई है। हम लोग इसके अलावा आज पटना में प्रशांत किशोर की जो सीट है जिससे वो खड़े हुए हैं बांकीपुर, वहाँ से भी लगातार कवरेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आप तक जो जानकारी है वो पहुँचाई जा सके और इसकी पूरी कोशिश है। बाकी कैमरे के पीछे कौन है भाई? गीतांश है ना। बाकी कैमरे के पीछे गीतांश है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। निकाल दे भाई इसको।